चलिए फ्रेंड्स, अब हम बेसिक पूरा क्लियर करने के बाद में हम लोग जो हेलो एल्केन और एंड हेलोरीन को स्टार्ट करने वाले हैं। हेलो एल्केन एंड हेलोरीन ये होते क्या है, सबसे पहले अपन वो चीज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को हेलो एल्केन फिनिश करना होगा। तो हेलो का मतलब होता है बेटे हेलोजन शब्द से बना हुआ हेलोजन। तो यहाँ पर हेलोजन जो होते हैं, हेलोजन क्या होते हैं वो देखिए आप लोग ध्यान से। हेलोजेंस, तो हेलोजेंस आर दोज कंपाउंड्स which prepare to salts या सॉल्ट प्रिपेयरिंग एलिमेंट को सबको हेलोजन कहते हैं। सॉल्ट प्रिपेयरिंग एलिमेंट को हेलोजन कहते हैं। यहां पर पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे जो हैं हेलोजन एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स। और ये सारे सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। जैसे हम नमक खाते हैं, नमक यूज करते हैं भोजन में, तो ये जो नमक है वो क्लोरीन से बना, ये एक सॉल्ट है। ये सारे के सारे एलिमेंट सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। तो जो सॉल्ट प्रिपेयरिंग एलिमेंट हैं उनको ग्रीक लैंग्वेज में हेलोजन कहते हैं। इसीलिए 17 ग्रुप के एलिमेंट सारे सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, इनको हेलोजन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब यहां पे देखिए, हेलोजन के पास कोई भी हेलोजन ले लीजिए। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के पास 17। हर हेलोजन के पास इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, k शेल, l शेल, m शेल, 2 और 7, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे क्लोरीन के पास, 2, 8 एंड 7। देखिए यहां पर भी m शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बेटे एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब ये जो हेलोजन है वो आपस में ही कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, अभी ध्यान से देखिएगा। जैसे क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन ये रहा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 और ये 7। यहां पर भी इस क्लोरीन के पास में बेटे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। यहां पर इनके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो Cl बॉन्ड Cl एक कोवेलेंट हो गया, इसीलिए Cl2 मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसी प्रकार से फ्लोरीन भी F2 के फॉर्म में होता है। Cl2, Br2, I2 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैंने आपको बताया था बेसिक में हेलो, तो समझ में आ गया हेलो, ये सारे हेलोजन एलिमेंट्स। इसके बाद में एल्केन क्या होता है, तो मैंने आपको एल्काइल ग्रुप सारे बताए हैं। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स को आर से इंडिकेट करते हैं बेटे, जिनको कहते हैं आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, C3H7, ब्यूटाइल, C4H9 एक्सेट्रा। ये सारे एल्काइल रेडिकल्स होते हैं जिसमें हर कार्बन के पास एक एक बॉन्ड एम्प्टी होता है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एल्केन की बात करता हूं, ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, एल्केन की बात करता हूं। अब एल्केन में कौन कौन से होते हैं, जैसे मीथेन, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो मीथेन, मिथाइल से मीथेन बन जाएगा। ये सब बता चुके हैं आपको, ठीक है बेटा। इथाइल आपको रिवाइज करिएगा। इथाइल से क्या, एक हाइड्रोजन यहां दे देंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इथेन बन जाएगा बेटा। इथाइल से इथेन, प्रोपाइल से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। एक एक हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, मिथाइल से मीथेन, इथाइल से इथेन, प्रोपाइल से प्रोपेन बन गया। ये ब्यूटाइल से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये देखो, अब समझिएगा ध्यान से। अब हमारे पास टॉपिक है हेलो। ये तो तीन चीजों की, ये जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जरूरत पूरी केमिस्ट्री में पड़ने वाली है, पूरी होल केमिस्ट्री में पड़ने वाली है। एक तो हेलोजन एलिमेंट्स डायटोमिक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो हेलोजन एटम के बीच में, डायटोमिक होते हैं। एल्काइल रेडिकल को आर से इंडिकेट करते हैं, जिनकी वैल्यू थी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद में एल्केन की बात करते हैं, तो एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अगर इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये एल्काइल रेडिकल्स बन जाएंगे। इनका एक एक बॉन्ड कार्बन का एम्प्टी होता है, खाली होता है, ये आप जानते हैं। अब हेलो एल्केन क्या होता है, ध्यान से सुना। वो कंपाउंड जो हेलोजन और एल्केन से मिलकर बने होते हैं, वो कंपाउंड जो हेलोजन
इनसे और इनसे बने होते हैं, हैलोजन और एल्केन से बने होते हैं, उनको हैलोएल्केन कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं होती। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है बेटा, देखो इधर ध्यान से। जैसे सपोज करते हैं मैं यहां पर एक एल्केन ले रहा हूं, मीथेन की बात करें, या फिर एक बेसिक फॉर्मूला देखें हैलोएल्केन में, यहां पर R बॉन्ड H, R बॉन्ड H का मतलब क्या हुआ, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, एल्काइल रेडिकल में एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो आप, तो एल्केन बन गया, ये हो गया एल्केन बेटा। अब यहां पर मैं ले रहा हूं हैलोजन, हैलोजन मतलब X, ये डायटोमिक फॉर्म में होता है। मैंने हैलोजन को एल्केन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए साथ में लिया, यहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहा हूं, होता क्या है, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बीच में से टूटता है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। यहां पर भी ये जो बॉन्ड है वो बीच में से सेंटर में से ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इसलिए होगा, बीच में से बॉन्ड इसलिए ब्रेक होगा क्योंकि सेम रेडिकल होते हैं, सेम ग्रुप सेम एटम है, इसलिए साइड में। अगर यदि ऐसा होता, ये क्लोरीन होता और ये हाइड्रोजन होता, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्लोरीन अपने इसे इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है, जिससे साइड में से बॉन्ड टूटता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन बोलते हैं, साइड में से टूटना हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। यहां पर इसके बाद क्या होना है, ये जो हैलोजन है इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये जो हैलोजन है वो इस हाइड्रोजन को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा, बाहर निकाल देगा। जैसे ही हैलोजन इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, हैलोजन यहां से, तो क्या बन जाएगा बेटा, R बॉन्ड X, और ये जो H है वो इस X के साथ इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में एक शेयरिंग होगी, और H और X मिलके क्या बना लेंगे बेटे, HX, एक हाइड्रोजन हैलाइड एक कंपाउंड बन जाएगा। इसको कहते हैं हेलो, और चूंकि इसको कहते हैं एल्केन का फॉर्म है, एल्काइल रेडिकल है, लेकिन इसका पूरा बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए हेलो, और इसको एल्केन ही कहा जाएगा, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन बना कैसे, क्या हुआ कि हैलोजन एटम ने एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन एटम का क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया। such as the compound which is prepared such as the compound which is prepared by the substitution of the hydrogen from alkane by the same number of halogen atoms। अगर यहां से दो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, यहां से इसके अंदर से भी हाइड्रोजन रहता है, अगर दो हैलोजन आते हैं तो दो हाइड्रोजनों का सब्स्टिट्यूशन होता है। यहां एक हैलोजन आ रहा था तो एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होकर के इधर चला गया। तो those compounds which are prepared by the substitution of the hydrogen by the same number of halogen, मतलब हैलोजन के द्वारा इस हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, एल्केन के अंदर से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तब ऐसे कंपाउंड के हेलो एल्केन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा दिया। तो दो, एक बार डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, those compounds which are prepared by the substitution of the hydrogen atoms from the alkane, those compounds which are prepared by the substitution of the hydrogen from alkane by the same number of halogen atoms, that is known as the haloalkane। इसको हेलोएल्केन कहते हैं इस कंपाउंड को। अब मैं एक्चुअल में रियल में एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं मैं मीथेन ले लेता हूं, ठीक है बेटे, ये मीथेन ले रहा हूं मैं, ये देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर बना के देखें तो ज्यादा बेहतर है। ये मीथेन हो गया आपके पास। अब इस मीथेन की रिएक्शन में क्लोरीन से करवा रहा हूं, ठीक है बेटे। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन इस H का क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन यहां से बाहर निकाल देगा। ठीक समझ में आ रहा है, ये ऐसा ले लीजिए आप, बोलिए यहां पर ऐसा लीजिए, यहां पर ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करवाएगा और ये क्लोरीन यहां जाएगा, और ये हाइड्रोजन फिर इस क्लोरीन से मिलके HCl बनाएगा। तो ये क्लोरीन यहां पे आ रहा है, देखो ये H था, ये C, ये H और ये H, और ये हो गया आपके पास Cl, और H और Cl मिलके क्या बनाएगा बेटा, HCl। ये क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया, मतलब H की जगह क्या आ गया, क्लोरीन, और H यहां से मिलके क्या बन गया, HCl। अब यहां पर इस कंपाउंड को हेलोएल्केन तो बोलेंगे, लेकिन इनका सबका स्पेशल नाम होता है हेलोएल्केन। तो पूरी एक कहते हैं, एक पूरी सीरीज होती है हेलोएल्केन, उसको कहते हैं, लेकिन इस कंपाउंड का नाम अलग होना चाहिए, ठीक है। सब हेलोएल्केन में जितने भी कंपाउंड होंगे सबके नाम स्पेशल होंगे, अलग अलग होंगे। इस कंपाउंड का नाम देखते हैं, देखिए इसके लिए हम क्लोरो यूज करते हैं, एक कार्बन को मीथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो क्लोरो मीथ एन। फिर से सुनो, ये क्लोरो, एक कार्बन को मीथ कहते हैं, दो कार्बन को ईथ कहते हैं, तो यहाँ दो कार्बन होते तो ईथ बोलते हैं, तो क्लोरो मीथ, और ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे, तो बेटे इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। ये क्लोरोमीथेन हो गया। अब ये रिएक्शन आगे चलती ही रहेगी,
जब तक कि यहां से सारे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन के द्वारा ना हो जाए। मतलब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड फिर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, फिर इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के द्वारा एक हाइड्रोजन एटम के द्वारा, क्लोरीन के एक एटम के द्वारा इस हाइड्रोजन का फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, दो क्लोरीन हो जाएगा। अगली स्टेप अपन करने वाले हैं। फिर दो क्लोरीन होने के बाद डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, दो क्लोरीन को डाइक्लोरो होता है। फिर वो जो डाइक्लोरोमीथेन है वो फिर रिएक्शन क्लोरीन से करेगा और फिर एक क्लोरीन इसको हटाएगा और क्लोरीन यहां जुड़ेगा, तो तीन क्लोरीन हो जाएंगे फ्रेंड्स, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। ट्राई मतलब तीन क्लोरो, ट्राइक्लोरोमीथेन बोलेंगे। फिर क्लोरीन की रिएक्शन होगी, फिर वो जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्लोरीन फिर यहां जुड़ेगा, तो चारों डायरेक्शन में क्लोरीन जुड़ जाएंगे और इसके बाद यहां भी मतलब प्रोसेस तब तक चलती रहती जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहां से सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो जाते। तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया। ठीक है बेटा, यहां पर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे देखिए, यहां पर इस रिएक्शन को और अपन आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं, स्पेस की कमी हो जाएगी। देखो यहां पर CH4 था, इस CH4 की रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई, Cl2 से करवाते हैं। अब ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करता है, इसको मीथेन कहते हैं बेटे। CH4 को क्या कहते हैं, मीथेन, इसको क्लोरीन कहता है। इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया और वो हाइड्रोजन यहां आके जुड़ गया, तो क्या बन गया बेटा, CH3 बॉन्ड Cl और यहां का H और ये Cl मिलकर क्या बनाएगा, HCl। ठीक समझ में आ रहा है? या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH4 को ऐसा लिख सकते हैं CH3 और CH, तो H और Cl मिलके क्या बना, ये जो क्लोरीन है यहां जाके जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलकर HCl बनाएगा और क्लोरीन वहां चला जाएगा। इसको कहते हैं, एक क्लोरो है तो मोनोक्लोरो, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, एक कार्बन को मीथ और ये N, और ये एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो और ये मीथ में N लगा दोगे तो मोनोक्लोरो मीथेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा मोनोक्लोरो मीथेन। अब ये रिएक्शन रुकेगी नहीं जब तक ये तीनों हाइड्रोजन और खत्म नहीं हो जाते, सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो जाते। तो ये मोनोक्लोरोमीथेन वापस से रिएक्शन करने वाला है फ्रेंड्स, ये देखो। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो तीन हाइड्रोजन थे उसमें से एक हाइड्रोजन जो है मैं नीचे निकाल दूंगा, फिर ये क्लोरीन आएगा इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करेगा और ये क्लोरीन यहां जुड़ेगा, तो दो क्लोरीन हो जाएंगे और दो हाइड्रोजन, मतलब CH2Cl2 बनेगा बेटा। और H और Cl मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा बेटा। इसका नाम है डाइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो डाइक्लोरोमीथेन। ये हो गया डाई और ये हो गया क्लोरो और ये हो गया मीथेन। ये डाइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं। अब हम डाइक्लोरोमीथेन जो है हम क्या करने वाले हैं, देखो इधर, ये फिर आगे रिएक्शन करने वाला है किससे, क्लोरीन के नए मॉलिक्यूल से। तो ये क्लोरीन अच्छा यहां पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को नीचे शो कर दो ना भाई, यहां ये क्लोरीन वापस से इस हाइड्रोजन का क्या करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन, ये वापस इस हाइड्रोजन क्लोरीन के पास जाएगा, तो CH बचेगा और तीन क्लोरीन हो जाएंगे, एक यहां का और दो ये, तो CHCl3 हो जाएगा बेटा। ये देखो आप, और H और Cl मिलके फिर HCl बनाएगा, इसका नाम है ट्राइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो यहां नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। अब इस एक बात ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड स्पेशल कंपाउंड है, मैं यहां स्टार लगा देता हूं। इसका स्पेशल नाम है, देखो क्लोरोफॉर्म कहते हैं आप इसको, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। अब ये क्लोरोफॉर्म जो है वो लैब में यूज होने वाला एक कंपाउंड है, मेनी मोर प्रकार के कंपाउंड ये बनाने में हेल्प करता है। ये बेहोश, अगर इसको स्मेल कर लेते हैं तो ये हमको बेहोश कर देता है। अगर इसकी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से हो जाए तो फॉस्फिन गैस बनती है जो हाईली पॉइजनस होती है, COCl2 फॉस्फिन गैस का फॉर्म होता है। अगर क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कहीं गलती से रिएक्शन कर ले तो ये बहुत ज्यादा हाईली पॉइजनस कंपाउंड फॉस्फिन गैस बनाती है और उसकी मिलीग्राम मात्रा व्यक्ति की डेथ तक कर देती है। तो ये एक प्रकार का डेंजर कंपाउंड है।
तो फिर भी मैंने नाम बता दिया। क्लोरोफॉर्म, इसका नाम याद रखिएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, इसकी प्रिपरेशन मेथड भी अपन देखने वाले हैं। ये क्लोरोफॉर्म में आप चेक करो, एक हाइड्रोजन बेटे और भी बाकी है अभी, तो इसका क्या मतलब हुआ, वापस से क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और यहां पर ये हाइड्रोजन फिर ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का फिर वापस सब्स्टिट्यूशन करेगा और HCl मिलके HCl बनाएगा। यहाँ 4 क्लोरीन हो जाएंगे, ये देखो आप, ये 4 क्लोरीन हो गए, एक कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़ गए चारों साइड में, तो HCl बन गया। इसको कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका नाम है बेटा टेट्राक्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये हो गया। देखो इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कह सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें कोई चीज है डिसॉल्व करते हो। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर आप क्या चेक कर रहे हो कि ये जो हेलोएल्केन को बनाने की एक प्रकार की एक छोटी सी मेथड बताई थी मैंने, यहां हो क्या रहा है, हर बार एल्केन के अंदर से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हेलोजन एटम के द्वारा। तो हमने डेफिनेशन यही बोली है, those compounds which are prepared by the substitution of those compounds which are prepared by the substitution of the hydrogen by the same number of halogen atom, substitution of the hydrogen from alkane by the same number of halogen are known as haloalkanes, monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane, tetrahaloalkane। तो हेलोएल्केन बेटे एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोहेलोएल्केन और ये सारे पॉलीहेलोएल्केन। अगर यदि एक हेलोजन है तो मोनोहेलोजन, एक से ज्यादा हेलोजन है तो पॉलीहेलोजन। तो अगर यदि अपन बात करें कि हेलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोएल्केन्स बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेलोएल्केन्स, मोनोहेलोएल्केन्स और पॉलीहेलोएल्केन्स। क्लियर बेटा? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटे, क्लासिफिकेशन ऑफ द हेलोएल्केन की हम बात करते हैं, तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन में हम हेलोएल्केन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं बेटे मोनोहेलोएल्केन, यहां लिख देता हूं मैं मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन। यहां पर मैं लिख रहा हूं पॉलीहेलोएल्केन्स, जैसे अभी मैंने बताया था आपको पॉलीहेलोएल्केन्स। अब मोनोहेलोएल्केन क्या होते हैं, जिसमें एक हेलोजन, ऐसे हेलोएल्केन जिसमें दो से एक से ज्यादा, 2 3 4 एक से ज्यादा हेलोजन हो तो पॉलीहेलोएल्केन बोलते हैं उनको, और मोनोहेलोएल्केन एक ही हेलोजन होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, यहां पर ये रही है, देखिए आप, ये इथेन था पहले, और इथेन में यहां पर ये देखिए इथेन का अगर स्ट्रक्चर आप भूल गए हैं तो वापस बता देता हूं, ये CH3 मतलब R और ये CH2, ये रहा आपका CH2, और एक हाइड्रोजन कम हुआ, उसकी जगह क्या जुड़ गया था, हैलोजन। तो ये मोनोहेलोएल्केन है बेटा, क्योंकि एक ही हैलोजन है, ये मोनोहेलोएल्केन है, एक ही हैलोजन। अब ये जो मोनोहेलोएल्केन है, अगर इनको क्लासिफाइड करें तो ये 3 प्रकार के हो जाते हैं बेटे। एक तो होता है प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन मोनोहेलोएल्केन और टर्शियरी मोनोहेलोएल्केन। तो यहां बोलते हैं प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन, इसके बाद में प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन, इसके बाद में आपके पास होता है सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन, हेलोएल्केन, इसके बाद होता है बेटे टर्शियरी मोनोहेलोएल्केन, मोनोहेलोएल्केन। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं, पॉली को बाद में देखते हैं। तो प्राइमरी को 1 डिग्री भी कह सकते हैं, सेकेंडरी को हम क्या कह सकते हैं बेटे, सेकेंडरी 2 डिग्री भी बोल सकते हैं, टर्शियरी मोनोहेलोएल्केन को 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं R बॉन्ड C, ये दोनों हाइड्रोजनों को ऐसे शो कर दो आप, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे शो। यहां पर अगर इस हेलोएल्केन में कार्बन से, हेलोजन के कार्बन से अगर एक ही R हो तो उसको 1 डिग्री मोनोहेलोएल्केन, मोनो क्यों, क्योंकि एक हेलोजन, और हेलोजन के कार्बन से एक R है तो प्राइमरी मोनोहेलोएल्केन। अगर 2 R जुड़ गए हैं तो बेटे क्या होगा, सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन। ये तो सेकेंडरी, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, फिर सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन, क्योंकि 2 R हो गए, हेलोजन के कार्बन से 2 R हो गए तो सेकेंडरी मोनोहेलोएल्केन।
अगर ये H को भी आप R में कन्वर्ट कर रहे हो, H को हटा के R जोड़ रहे हो, एल्काइल रेडिकल जोड़ते हैं, तो यहां पर इसको बेटे इस कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं, इसको टर्शियरी मोनोहैलोजेन के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी मोनोहैलोजेन वो होगा जिसमें कार्बन से, हैलोजन के कार्बन से सिर्फ एक R जुड़ा हो और बाकी दो हाइड्रोजन जुड़े हो, तब उसको प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन कहते हैं और उस पूरे को प्राइमरी मोनोहैलोजेन कहते हैं। अगर यहां पर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एक R और लगा दूं, तो यहां पर H R और ये R, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर हैलोजन के कार्बन से दो R रेडिकल जुड़ गए हैं, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसको कहते हैं मोनो, मतलब एक हैलोजन मोनो और ये मोनो, ठीक है, ये तो मोनो तो है लेकिन सेकेंडरी मोनोहैलोजन है, सेकेंडरी मोनोहैलोजन है क्योंकि यहां पे दो R जुड़े। अब इसके बाद देखिए, अगर इस हाइड्रोजन को हटा करके वापस से मैं R ग्रुप जोड़ रहा हूं तो बताया बेटा 3 R हो चुके हैं, तो इस कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं और यहां पर इस हैलोजन को X के द्वारा, एक हैलोजन है तो मोनो बोलेंगे, तो टर्शियरी, क्योंकि 3 R, टर्शियरी मोनोहैलोजन कहते हैं। तो मोनोहैलोजन 3 प्रकार के हो गए, प्राइमरी मोनोहैलोजन, सेकेंडरी मोनोहैलोजन एंड टर्शियरी मोनोहैलोजन। अब पॉलीहैलोजन का क्लासिफिकेशन अगर अपन करते हैं तो पॉलीहैलोजन का क्लासिफिकेशन बेटे 3 प्रकार से होता है, तो मैं अभी बता चुका हूं पहले, लास्ट अभी इसके ठीक पहले। यहां पर एक होता है डाई, जिसमें दो हैलोजन हो, मतलब एक से ज्यादा हैलोजन अगर होते हैं तो वो पॉली लग जाएगा वहां पर। तो एक से ज्यादा हैलोजन जो होते हैं वो तो 3 प्रकार के हुए, एक तो डाई जिसमें दो हैलोजन हो, ट्राई 3 हैलोजन, टेट्रा 4 हैलोजन, मतलब ये 3 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया बेटा डाई हेलोएल्केन, डायहेलोएल्केन जिसमें दो हैलोजन होते हैं। एक होता है ट्राइहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन, और तीसरा होता है बेटा टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन। अब डायहेलोएल्केन में जैसे मैंने बताया था CH4 है और दो डायहेलो मतलब दो हैलोजन जोड़ना है, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, दो हैलोजन, दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, ये डायहेलोएल्केन। ट्राइहेलोएल्केन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा के 3 हाइड्रोजन हटाइए यहां से, जैसे ये CH4 था ना, यहां से 3 हाइड्रोजन हटाइए, 3 हैलोजन जोड़िए, तो ये हो गया बेटा 3 हाइड्रोजन को हटाना है, 3 हैलोजन जोड़ना है, तो CHCl3 हो जाएगा। इसके बाद में यहां पर चारों हाइड्रोजन हटेंगे और 4 हैलोजन जुड़ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं बेटे टेट्रा मतलब 4 हैलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन, और ये हो गया डायहेलोएल्केन। तो यहां पर X3 लिख दीजिए पहले, और यहां पर क्या लिख दीजिए X4। ट्राइहेलोएल्केन 4 हैलोजन वाला, टेट्राहेलोएल्केन, ट्राइहेलोएल्केन 3 हैलोजन वाला, टेट्राहेलोएल्केन 4 हैलोजन और डायहेलोएल्केन 2 हैलोजन। इसका एक एग्जांपल लिखें, CH2Cl2, यहां पर हो जाएगा CHCl3 और यहां पर हो जाएगा CCl4। इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये पूरा क्लासिफिकेशन हो गया, कौन सा, हैलोएल्केन का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया बेटे। हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन मोनोहैलोएल्केन, पॉलीहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन में जिसमें एक हैलोजन तो होता है, लेकिन अगर एक R है तो प्राइमरी मोनोहैलोएल्केन, 2 R है सेकेंडरी मोनोहैलोएल्केन, 3 R है टर्शियरी मोनोहैलोएल्केन, और इसके बाद में पॉलीहैलोएल्केन का मतलब होता है एक हैलोजन से जब ज्यादा हो जाए तो पॉली का नाम है। अब पॉली में 3 प्रकार की संभावनाएं हैं, 2 हैलोजन वाले, 3 हैलोजन वाले, 4 हैलोजन वाले। 2 हैलोजन वाले को डायहेलोएल्केन कहते हैं, 3 हैलोजन अगर है तो ट्राइहेलोएल्केन, 4 हैलोजन को टेट्राहेलोएल्केन कहते हैं। तो ये हैलोजन का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है बेटा, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ कि ये जो हैलोएल्केन्स हैं ये सारे के सारे पूरे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बार-बार रिवाइज करेगा, बार-बार हमको इनकी और अपनी केमिस्ट्री जरूरत पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बेटा।